नमस्कार। और आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, अंकिता भंडारी के लिए सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। बीजेपी सरकार, सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं कोर्ट के सामने सिंबल चौड़। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कोटद्वार की जनता कितनी एकजुट है। बिल्कुल नहीं है एकजुट। यहाँ देखिए आप, गिनती के 20 लोग हैं यहाँ पे। हमारे पीछे महिलाएं, सिर्फ 20 महिलाएं बाहर निकली हुई हैं। और ये अगर आप अपने पहाड़ को, अपनी बेटी बुआरी को बचाने के लिए बाहर नहीं आएंगे तो ये कभी बाहर नहीं आएंगे। और ये मेरे पीछे आप गिनती के लोग देख रहे हैं, मात्र गिनती के 20 लोग हैं। और ये लोग बैरनल तले आशुतोष नेगी को, जो जेल से रिहा करने वाली बात है, उसको रिहा करने, आशुतोष नेगी को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग करी जा रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति रावत आज कोटद्वार से लाइव हूँ इस टाइम पे। और आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे पीछे अंकिता भंडारी के केस के लिए जो पब्लिक है वो रोडों पे उतर चुकी है। ये देखिए, ये रैली की पैदल यात्रा चल रही है कोर्ट से, सिंबल चौड़ से निकले थे और आगे झंडा चौक तक। और ये देखिए, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, उनके तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, उनके तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, उनके तारे को फांसी दो, फांसी दो, उनके तारे को फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, 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 अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 वीआईपी की जांच करो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, अंकिता को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फांसी दो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, उनकी तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, वीआईपी। और ये देखिए, पुल के तारे को ले जाया जा रहा है। ये देखिए, इस गाड़ी में पुल के तारे हैं। और ये देखिए, लाइव सिंबल चौड़ से मैं हूँ इस वक्त। और
आप मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हैं न्याय परिसर। और ये देखिए एक तरफ पुलिस प्रशासन खड़ी है, मुस्तैद है, और ये जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के लिए जो महिलाएं खड़ी हैं उनको उस तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि उस तरफ चल रही है पुलकित आर्य की पेशी। और ये देखिए जो ये महिलाएं हैं, गिनती की आपको 20 महिलाएं दिख रही हैं यहाँ पे। और पहले तो कोटद्वार की जो सारी महिलाएं उनको एकत्रित होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पहाड़ की बेटी को बचाने के लिए भी इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तो आप कब इकट्ठा होंगे। ये देखिए मैं फिर भी इन जो 20 महिलाएं जो यहाँ पे आई हैं इस धूप में ठीक 12:30 बजे करीबन, तो मैं इन महिलाओं का भी शुक्रिया करूँगी कि आप कम से कम आप लोगों ने तो समझा कि आपको पहाड़ की बेटी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारे पत्रकार भाई आशुतोष नेगी जो इस वक्त जेल में हैं उनको रिहा करने के लिए भी यहाँ पे गुहार लगाई जा रही है। आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरे लोगों से अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अपनी बेटी को लिए न्याय चाहिए, और जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहना। यही हाल रहा और हम तो न्यायालय उम्मीद करते हैं कितना हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कितना हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कितना हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बाढ़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बाढ़ की आप मेरे पीछे देख रहे हैं अंकिता भंडारी की माला और सारे जो महिला संगठन है सब लोग एकजुट हो रखे हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। मैं कोटद्वार से लाइव हूँ इस वक्त कोर्ट के सामने। करता है पुलिस को आगे करता है। रेणु की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेणु की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रितु खंडूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रितु खंडूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कितना हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कितना हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। पुष्कर दामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुष्कर दामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रितु खंडूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रितु खंडूरी मुर्दाबाद, पुष्कर दामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा भाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा भाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रितु खंडूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे सोनी देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनी देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनी देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुष्कर दामी डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुष्कर दामी डरता है। पुलिस को आगे करता है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बाढ़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बाढ़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय
अंकिता हम शर्मिंदा हैं, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, हत्यारों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, उसके सामने होश ना हो। तो दोस्तों ये देखिए आप, अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के लिए अंकिता की मम्मी और जो उनके पिताजी हैं वो आए हैं कोटद्वार में, क्योंकि आज आशुतोष नेगी को, जैसे आप सभी लोगों को मालूम चला है कोर्ट से कि आशुतोष नेगी को न्याय मिल चुका है, मतलब उन्हें आज जमानत मिल चुकी है। तो ये देखिए कोटद्वार की जनता सड़कों पर उतरी है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ी हूँ न्याय परिसर के ठीक सामने, और यहाँ पे समाज सेवी आदरणीय बड़े भाई शिवानंद लखेड़ा जी भी हैं, और आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी विचारधारा जो है इस मामले में, अंकिता भंडारी केस के मामले में, वो आपको बताते हैं। आदरणीय समाज सेवी बड़े भाई शिवानंद लखेड़ा जी, तो जो अंकिता केस का जो प्रकरण है, आपको उस मामले में भाई बताएंगे कि आज हम यहाँ जो खड़े हैं कहाँ हैं और कहाँ क्या प्रकरण है पूरा। देखिए, आज जो मुख्य कारण था वो था कि भाई आशुतोष भाई को रिहा करो। तो अभी अच्छी खबर ये है कि आशुतोष भाई को बेल मिल चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता की लड़ाई में मुख्य योगदान लगातार आशुतोष भाई का ही है, जो कि उनके माता पिता के साथ लगातार इस आंदोलन में शामिल है, इस लड़ाई में शामिल है। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आशुतोष भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक मैसेज चला गया था कि भाई आशुतोष भाई को गलत तरीके से ये गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो अंकिता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और जैसा कि आप जानते हो कि जो आरोपी है पुलकित आर्या, वो भी आरएसएस बेस्ड किसी नेता का बेटा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ये भी शंका है कि सरकार इस केस को दबाने की और कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, और उसी कड़ी में उन्होंने शायद आशुतोष भाई को भी गिरफ्तार किया था, जो कि आज उनकी बेल हो चुकी है। तो ये हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन, या आप कह सकते हैं कि फिलहाल अभी इस लड़ाई में एक छोटी सी जीत आप कह सकते हैं। जी। लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है, और सबसे बड़ी बात है अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए इसमें। और हम जानते हैं कि भाई कानूनन प्रक्रिया हमारे भारत में थोड़ा सा लंबी होती है, हमारे देश की जो कानूनन प्रक्रिया है थोड़ा सा स्लो प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही साथ न्याय प्रणाली तो ठीक है, उसमें हमें कहीं ना कहीं विश्वास है। लेकिन उस न्याय प्रणाली को जो कमज़ोर जो कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो बाहर के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये भी शंका है कि वो इस केस को दबाने की कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि जो जेसीबी चालक था, जो वो रिसोर्ट जब तोड़ा गया था, तो उसने कहा था कि भाई उसने जो यमकेश्वर विधायिका है रेणु बिष्ट, उनके कहने पर तोड़ा था। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि उनके लिए कोई भी जांच या इस तरीके का कुछ भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि इंटरनली कोर्ट में चल रहा होगा, और आगे जाके शायद उनको कोर्ट के जरिए कोई सम्मन जाए। लेकिन हमारा बस जो मुख्य कारण है ये आज प्रोटेस्ट करने का, वो यही था कि आशुतोष भाई रिहा होना चाहिए, और ये जो अंकिता की लड़ाई है ये कड़ी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, वो इस लोकतंत्र की व्यवस्था को ख़राब ना करें। एक आम आदमी को भी इस लोकतंत्र में जीने का हक है। एक भारत जो है वो संविधान से चलता है, वो तानाशाही से नहीं चलता है। तो तानाशाही इस देश में ना हो, और लोकतंत्र से ये देश चले, लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये देश चले, और कानून खुलकर इसमें अपना काम करे, किसी प्रेशर में काम ना करे, और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। बस यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भाई का बोलना बिल्कुल एकदम ठीक है कि जो न्याय व्यवस्था है, जो अमीर है उन लोगों के लिए अलग है, और जो गरीब है उन लोगों के लिए अलग है। तो जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो बराबर, इक्वलिटी सबको बराबर दे, और इस लड़ाई में आप सभी का सहयोग हमें चाहिए अंकिता बहन को न्याय दिलाने में।